बचपन में गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का अवसर मिलता था, लेकिन हमारे खुले भाग्य जब से बड़े हो गए साल में एक ही बार गांव जाते हैं, जो कि हमारा जन्मदिन की उस परिस्थिति में होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब मैं मौसी बन गई हूँ तो वहाँ गांव में फंक्शन है, तो इसलिए हम जा रहे हैं गांव। फटाफट से हम तैयार होकर चलने निकलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं साथ ही साथ क्यों ना अपने गाँव के दर्शन आपको भी करा दिया जाए, लगे हाथ आपको भी घुमा दिया जाए। इसी के लिए मैंने आपके लिए फुल ब्लॉग बनाया और आप इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखेंगी, साथ ही साथ आप इंजॉय भी करेंगे। तो भाई देखिए, हमारे गांव की गलियां जो है ना, हमारे बचपन की याद दिलाती हैं। मतलब यही वो दिन थे, यही वो जगह थी जहां पे हम लोग बड़े हुए हैं। हालांकि देखिए, मैं प्रॉपर स्टार्टिंग से ही रही हूँ शहर में, प्रयागराज में, लेकिन भाई मैं गाँव के नाम से ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मुझे अपना गाँव बहुत सुंदर लगता है, मतलब शांति भी रहती है, प्राकृतिक जो चीज़ें रहती हैं देखने। ये हमारा स्कूल है जिसमें हम लोग पढ़ते थे, हम लोग इन द सेंस कि मेरे भैया लोग, मैं तो प्रॉपर यहीं से पढ़ी हूँ। और ये सारी चीज़ें जो भी देख रहे हैं यहाँ, बाग बगीचा खेत वगैरह, ये सब हमारे मतलब रिलेशन के ही हैं, दादा बाबा चाचा। लेकिन प्रॉपर मुझे अपना खेत वगैरह नहीं पता है भाई, क्योंकि देखिए मैं गांव वगैरह बहुत ज़्यादा कम आती हूँ और मुझे गाँव के घर बार और सारी चीज़ें जानकारी बहुत कम है। मतलब इन सब चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर पापा मेरे बताने लगते हैं ये रोड है, ये इनका खेत है, इनका खेत है, मतलब जो भी चीज़ें हैं। हम पापा मम्मी साथ में आ गए हैं अपने गांव। ये है, हम शूटिंग करती। फाइनली हम पहुंच गए हैं। लग रहा है ये है कलुआ, इससे मत बोलिएगा क्योंकि लोगों को बना रहता है हलवा। ये है खुशी दीदी और ये हूँ मैं आपकी प्यारी श्वेता। आप लोग मेरा वीडियो लाइक किया करो भाई, कमेंट भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। कोई दिली बात हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना है। लेकिन जिस लोगों के बारे में मैं जानती हूँ उन सभी के बारे में बताऊंगी। और मैं शाम को 5 बजे तक गांव पहुंची थी, क्योंकि आपको पता ही होगा इन दिनों मैं हॉस्पिटल में रहती थी। बुआ की लड़की को भी लड़की हुई है, तो डबल बार मौसी बनने की खुशी भाई मेरे ही सौभाग्य में थी। ये हमारे घर की जनता पार्टी, ये है हमारी छोटी चाची, और ये हमारी दीदी जी, इनका नहीं पता हमका को लागत थी। और ये हमारी चचरही अम्मा भाऊजी, और ये है 100 साल की बूढ़ी अम्मा, मेरे नानी के बाद दूसरे नंबर पे। इनको ये रंजना की अम्मा है। अच्छा, ये क्या लगेंगी, मेरी क्या लगेंगी? बुआ। ये हमारी बुआ जी। अरे तुम, ये है मेरी छोटी सी क्यूटी। ये तुम्हारा फोन है क्या? खाने आए हैं। देखिए भाई, ये दावत खाने है, इसको इससे काम करवाया जाता है। ये जीभ भी निकाली क्योंकि यही खाई है अच्छे से, इसलिए इसको हम बुला लिए। कोई नहीं, गांव में जाके सब लोग अपने अपने रंग में आ जाते हैं, तो मैं भी फाइनली देखिए यहाँ पे लहसुन और पत्ते गोभी की या गोभी की जो भी है, मुझे आइडिया नहीं है, उन सब की खेती होती है। और मुझे ये सारी चीज़ें कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप यकीन मानिए, नेचुरल चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक हैं, बिना किसी मिलावट के। और ये सारी चीज़ें भाई शुद्ध एकदम देसी है। चाचा जी हमारे साथ ही गैया का दूध निकाल रहे थे। जी हाँ, हमारे घर में तबाला में गैया वगैरह रखते हैं, और वहाँ पर हमारा खुद का बाप रे, हाथी है हाथी। मोमोज देखिए, भुक्कड़ लोग हैं, नवता हैं, लेकिन सब्र नहीं है भाई। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नहीं, बस सब्जी पूरी। दीदी हमको भेज देती हैं कि जाओ फटाफट से जो भी चीज़ें बनी उसको ले आओ, पूजा के लिए भाई भोग के लिए लाना होगा। तो फटाफट से हम चल जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा गेस्ट हाउस से रहता है, वो गांव की थोड़ी दूरी पे है। तो यहाँ पे हलवाई वगैरह अपना खाना वगैरह बना रहे थे, तो हम फटाफट से सारी चीज़ें इकट्ठा करके चल जाते हैं। लेकिन आपको एक बार दिखा दे, कितना सुंदर सा गेस्ट हाउस है। ये हमारे बाबा जी का गेस्ट हाउस है। ये खुशी दीदी फैशन झाड़ते हुए, और हम भी लगे हाथ भाई 1-2 मशके मार ही लेते हैं। हमारे हाथ में थाली, माँ भुक्कड़ी 4 नहीं 5 हो गया। ये ना देखो, बाल झाड़ेगा, बाल हमारे झड़े कटिंग ही। कर लो। तो ये देखिए हमारी गुड़िया रानी का 27वां हो रहा है। अब 27वां के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि भाई मैं ये सारी चीज़ें जानती नहीं हूँ। बस इतना जानती हूँ कि इसमें बुआ जी का काम रहता है, वो बेटे की आँख में काजल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं लगाती हैं।
लगा दे भाई। नहीं हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा है नहीं। उसके बाद से फटाफट से हम लोग तैयार होकर चल जाते हैं गेस्ट हाउस। आपको मैंने बताया था भाई गेस्ट हाउस थोड़ा सा दूर है तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। सारी फैमिली है, हमारी आजी जी, दीदी, मतलब पूरे हमारे रिलेशन के ही है, हमारी सारी फैमिली है। उसके बाद से हम आपको 2 चुड़ैलों से मिलवाते हैं। चुड़ैलों इन द सेंस की खुशी दीदी, जी हाँ दोस्तों, वो थोड़ा आगे बढ़ गई थी तो हमने उनको थोड़ा सा रोका। और साथ ही हमारी एक और बहन है, आज नहीं, मैंने क्या बोला, मेरी हरकतें सुधरने वालों में से नहीं है। और गाना तो मेरे से वैसे बनता नहीं, लेकिन म्यूजिक के नाम पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेती हूँ। फटाफट से मुझे जिम्मेदारी मिल जाती है भाई गेस्ट वगैरह को पानी वानी पिलाने का, तो क्या फिर हम लग जाते हैं भाई एकदम अपने देशी अवतार में। फटाफट से सभी लोगों को पानी वगैरह पिलाते हैं रसगुल्ले के साथ, पानी के साथ। और ये हमारी गुड़िया रानी है छोटी सी, जो खुशी का हाथ पकड़ी हुई है। और ये भाई देखिए भाई छोटा भाई बहुत ज्यादा, उसको डांस मतलब म्यूजिक सुना नहीं कि उसके पैर ऑटोमेटिक थरथराने लग जाए, बहुत बढ़िया डांस करता है। उसके बाद से हम थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं, मतलब देखते हैं, थोड़ा बहुत स्नैप वगैरह लेते हैं। हम कहीं गए हैं भाई तो स्नैप वगैरह तो लेना बनता ही है, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें मेरी ज़्यादा देर तक चलती नहीं हैं, क्योंकि भाई जैसे ही फिर साउंड बजता है ना, हम अपने औकात पे आ ही जाते हैं। मतलब हमको ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए। फिर बिट्टू को देखिए, मतलब ये जो है अपना मम्मा का पर्स लेकर ट्राई कर रहे थे। अब देखो बचपन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। बचपन में आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती, कोई वरीडनेस नहीं रहती। आप अरे वाह, ओफो, और दूसरा ऐसे तो भाई सच बता रही हूँ, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली बेस्ट है। मतलब आप चीज़ें जो भी करें, फिर फटाफट से भाई देखिए यहाँ गाने शाने होते हैं, डांस वगैरह हमारी दीदी और चाची जी डांस करती हैं, तो लगे हाथ हम एक प्रॉपर वीडियो भी बना लेते हैं आप लोगों के लिए। मैं हमारी मम्मी जी, ये बल्टी वाली दीदी, और हम भी हैं बल्टी वाले, हमारे पास भी एक बल्टी तो मालूम। लोटक बनाए लुका। सुबह मेरी थोड़ी देर से होती है, और गांव की सुबह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो नेचुरल ब्यूटी, वो मतलब चिड़ियों की गुनगुनाहट भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से देखते हैं दीदी जी हमारी पकौड़ी बना रही हैं पालक की, और उसके साथ आप यकीन नहीं करेंगे पुदीने और हरी धनिया की चटनी, जो कि मेरे खेत की है भाई, और उसको सिलबट्टे में पीसती हैं। इन सब चीज़ों का स्वाद भाई क्या ही है। तो फटाफट से पकौड़ी वगैरह खाने के बाद से लग जाते हैं हम घर की साफ सफाई में। ये है मेरा गाँव का घर, जहाँ की कोई रहते नहीं, हम लोग प्रॉपर सभी लोग प्रयागराज में रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो फंक्शन में आए थे तो हमने सोचा लगे हाथ साफ सफाई कर दी जाए, क्योंकि होली भी एक दिन बाद है, आपको तो पता ही होगा। एक दिन पहले ही मैं आई हूँ यहाँ, और हम लोग अभी तुरंत वापस भी हो जाएंगे, बस रात रुके थे क्योंकि प्रोग्राम के बाद बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो मम्मी लोग को बोला गया था कि चाची लोग ने मना कर दिया था नहीं जाओ, तो पापा हमारे झाड़ू लगा रहे थे, और हम भाई अपना गाँव का जो भी सीन था रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे थे। अब भाई मैं तो पूरी तरीके से तैयारी में लगी हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें पसंद आए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जाते हैं घर की ओर, भाई वहाँ भी हमारी नानी अकेले हैं, तो फटाफट से हम चले जाते हैं। लेकिन भाई जाते जाते आपको तो पता ही है मेरे को धूप वगैरह से कितनी ज़्यादा एलर्जी है। तो मंगौड़ा, और कटरा का मंगौड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप भी इधर लोकल कौसाम्बी के हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है भाई, मुझे तो बहुत यमी लगता है। और मैं ये जब भी कहीं जाती हूँ मैं तो खाती हूँ। तो फटाफट से खाने वाने के बाद हम चलते हैं घर की ओर। और मेरे को अभी से टेंशन हो रही है कि मेरे घर का सीन क्या होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब अगर मैं घर से एक दिन के लिए निकल जाती हूँ तो मेरा घर पूरा तबाह कर देते हैं मेरे भाई लोग। मतलब हद है, मतलब लेडीज़ नहीं है, अगर घर पे नहीं है तो आपका घर बनना ही बनना है। आपको मैं सामने से दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा रहता है, आप यकीन नहीं करेंगे, तो आप भी साथ ही साथ देखिएगा। तो फाइनली घर पहुंचने के साथ साथ बड़े भाई दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे ही हम एंटर करते हैं घर के अंदर, हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमारे घर का हाल कुछ ऐसा ही मिलेगा। आप देख मेरे घर का हाल देख सकते हैं, ये देखिए गाइस
किचन का भी हाल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बर्तन सब पड़े हैं। किचन का भी हाल देख लीजिए। किचन इतने गंदे तरीके से कि मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरा किचन है। तो फटाफट से हम ये सारी चीज़ें सही करेंगे। बाकी